दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू उत्तरप्रदेश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और मैं हाजिर हूं कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। आज दर्शकों वैसे मैंने अपने समाचार का ट्रेंड थोड़ा चेंज किया है, इसलिए अब सिर्फ 6 मिनट में चलिए पहले 21 चुनिंदा समाचार सुन लेते हैं। फूलों से सजी छतरी उठाई सेना के जवान और उसके साय में चलती दुल्हन। ये तो कोई फिल्मी सीन लगता है, पर यह सच्चाई है। दर्शकों, एक बहन जिसका भाई देश के लिए शहीद हो गया, उस बहन की शादी में पूरी बटालियन पहुंच गई। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के बद्दी गांव में शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी थी। ये शादी भावना और गर्व का प्रतीक बनी। 19वीं ग्रेनेडियर बटालियन के शहीद की याद में रेजिमेंट के और पूर्व सैनिकों ने भाई की हर रस्म निभाई और परिवार को एहसास दिलाया कि वे उनके साथ हैं और बहन को भी अपने भाई की अपनी शादी में कमी न महसूस होने दी। अमेरिकी कंपनी P&G ने पाकिस्तान के हालात देखते हुए अब वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। साउथ कोरिया की सरकार ने ब्रेस्ट इम्प्लांट और प्लास्टिक सर्जरी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कई रिसर्चों से पता चला है कि महिलाओं की मेमोरी पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक होती है। बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर के साथ उसके ड्राइवर ने 12 लाख की धोखाधड़ी की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जज के सामने एक शख्स अंडरवियर और शराब और सिगरेट पीते हुए पेश हो गया। बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को अब UPI से 25% ज़्यादा पैसे देकर चुकाने होंगे, जो इस मौजूदा समय में दोगुने हैं। राजस्थान के जोधपुर में पार्क प्लाजा होटल गाय सेस वसूल रहा है। हिमाचल के सिरमौर में ड्राइंग टीचर जिसने गलत चेक भरा था उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल कार्रवाई की तलवार अब लटक रही है। BRO ने लद्दाख में 19,400 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाकर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश के एक होटल में मिस ऋषिकेश के आयोजन के दौरान लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर हंगामा हो गया। पड़ोसी देश पाकिस्तान में 10 लोगों के मारे जाने के बाद हिंसक प्रदर्शन खत्म हो गया है और सरकार ने उनकी 38 में से 21 मांगों को स्वीकार भी कर लिया है। स्वीडन के लोग अब अपने हाथों की सर्जरी करवाकर चिप लगवा रहे हैं। इससे उन्हें दरवाज़ा खोलने, पेमेंट करने या ऑफिस में चेक इन करने के लिए हाथ को सिर्फ स्कैनर के पास ले जाकर हिलाना होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो दोनों देशों में विनाशकारी तबाही होगी, जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। भारत के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया ए की टीम के 4 खिलाड़ियों की कानपुर के एक नामी होटल में खाना खाने के बाद तबीयत खराब हो गई है। चीन में मिंग परिवार के 11 सदस्यों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण मौत की सजा सुना दी गई है। कोलंबिया में अब घायल सैनिकों के इलाज के लिए वहां पर कुत्तों का सहारा लिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हरजस सिंह ने 141 गेंदों में 314 रनों की पारी खेलकर तहलका मचा दिया और उसने उस पारी में 35 छक्के भी लगाए हैं। धरती पर कई ऐसे जीव हैं जिन्हें अमरता मिली हुई है। ऐसे में ही एक है जेलफिश। हालांकि दूसरे किसी जीव को खाने या किसी बीमारी के कारण इस जेलफिश की मौत भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिर्फ
पीने से 11 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने इस कफ सिरप को प्रिस्क्राइब किया था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक लोहे का पुल टूटने से भारी तबाही हुई है और इस कारण 6 लोगों की मौत भी हो गई है। ये पुल मिरिक और आसपास के क्षेत्रों को सिलीगुड़ी कुसियांग से जोड़ता था और भूस्खलन के कारण दार्जिलिंग को जाने वाले कई रास्तों में आवाजाही बिल्कुल ही बंद हो गई है। हालांकि ये सब भारी बारिश के कारण तबाही के से हुआ है और इस पुल के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के कारण वहाँ के गांवों में अभी हाहाकार मचा हुआ है और ना जाने और कितना नुकसान होगा, ये अब इस बारे में कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पुल की वजह से कई गांव दार्जिलिंग और बड़े शहरों से पूरी तरह कट चुके हैं। दर्शकों, अब चलते चलते आखिर में 5 अक्टूबर के इतिहास पर नज़र डाल लेते हैं। 5 अक्टूबर 1796 को स्पेन ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 5 अक्टूबर 1805 को लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर में निधन हुआ था। 5 अक्टूबर 1864 को कोलकाता में आए विनाशकारी भूकंप में 60,000 लोगों की जान चली गई थी। 5 अक्टूबर 1999 को मीरा साहिब फातिमा बीबी देश की शीर्ष अदालत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी और 5 अक्टूबर 2011 को एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का निधन हुआ था। ये था दर्शकों 5 अक्टूबर का इतिहास जो मैंने आपको बताया। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक लगे होंगे, मेरा तरीका भी ठीक लगा होगा। अगर अच्छे लगे हैं, ठीक लगे हैं और मेरा तरीका भी ठीक लगा है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।